अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि खालिक़िल वजूदि मिनल अदम व जाइलिन नूरि मिनज़ ज़ुलम व मुख़रिजिस सब्रि मिनल अलम फमुल्क़ित तौबति अलन नदम फनश्कुरुहु अलल मसाइबि कमा नश्कुरुहु अलन निअम व नुसल्ली अला रसूलिहिल अकरम लिशरफ़िल अशम्मि वन्नूरिल अतम वल किताबिल मुहकम व कमालिन नबिय्यीन वल ख़ातम सय्यिदी वुल्द आदम अल्लज़ी बश्शर बिही ईसा इब्न मरयम वदअा लिबिअसतिही इब्राहीम अलैहिस्सलाम हीन कान यरफ़अु क़वाइद बैतिल्लाहिल मुहर्रम व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला अत्बाइही खैरिल उमम अल्लज़ी बारकल्लाहु बिहिम काफ़्फ़तन नास अल अरब मिनहुम वल अजम अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु जल्ल व अला फ़ी किताबिहिल करीम बाद अन अक़ूल अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नास वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यअसून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिहि औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौति बिला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाहुम्मा जअलना मिनल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। काबिल सद एहतराम उलमाए किराम, रफ़ीक़ मोहतरम क़ारी अब्दुल हन्नान साहब और मुअज़्ज़ज़ सामईन और बड़ी ज़ोरदार निज़ामत करते हुए आपके नाज़िम साहब माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व और कह रहा था ना जोरदार, देखिए माशाअल्लाह। मैं तो असल में सामे की हैसियत से हाजिर हुआ था, मतलब सुनने के लिए, जैसे आप हजरात सुनने के लिए आए, मैं भी दारुल के बड़े बड़े असातिज़ा आए हुए हैं, कारी साहब हैं माशाअल्लाह, बड़ा अच्छा खूबसूरत कुरान पढ़ा उन्होंने। मौलाना अब्दुल्ला मारूफी साहब वो लोग आ रहे हैं, कारी आफ्ताब साहब तशरीफ़ लाए हुए हैं। तो मैं सुनने की हैसियत से हाजिर हुआ था। ये हमारा इलाका है ना बिजनौर का, मेरा ताल्लुक़ बिजनौर ही से है। मुख्तलिफ़ जगहों पे जाना होता है प्रोग्रामों में, अल्लाह ताला बुलाते हैं, अल्लाह की तौफ़ीक़ है। लेकिन जब बिजनौर आते हैं तो एक अलग ही मज़ा आता है। अपने इलाके में आते हैं ना तो एक अलग ही मज़ा आता है। और जगहों पे क्या होता है, हम वो मंगवाते हैं गूगल पे वो मंगवाते हैं डायरेक्शन, कहते हैं कि जी लोकेशन भेज दीजिए। बिजनौर आते, ठीक है मेरे ख्याल में आवाज़ कम आ रही है, मज़ा नहीं आ रहा भाई, मज़े के लिए तो आवाज़ आ जाए बहुत है, मज़ा तो आ ही जाएगा। हाँ देख लीजिए और कोई माइक हो, नहीं आ रही है आवाज़, हाथ से नहीं हो पाएगा वो दूसरा वाला। चलिए चलिए देखिए, अब कोशिश करते हैं शायद आ जाए। तो मैं कह रहा था दूसरी जगहों पे जाते हैं तो हम गूगल पे वो मंगवाते हैं लोकेशन, जब बिजनौर आते हैं तो उसको खुद बताते हैं कि यहाँ से दाईं तरफ लीजिए, अब टोल आएगा, थोड़ा सा रॉन्ग चलना है, फिर श्यामी वाले चले जाना है। अपना इलाका होता है ना तो एक मोहब्बत सी होती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बार बार आने की और आप लोगों के साथ मिलकर बैठने की तौफीक अता फरमाए। दो चार बातें कहनी है जल्दी जल्दी से। असल तो बयान हज़रत मौलाना अब्दुल्ला मारूफी साहब का होगा। ये फारूकी साहब हैं, जो हमारे कारी साहब हैं वो फारूकी हैं, फुरकानी साहब, अच्छा याद करना पड़ेगा आपका नाम मुस्तकीम फुरकानी साहब हैं माशाअल्लाह। वो कह रहे थे ना वो मारूफी साहब हज़रत मुफ्ती साहब हैं। बहरहाल अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हम सबको पैदा किया, सब जानते हैं।
अल्लाह ने हमें बनाया और बहुत सारी नेमतों से नवाजा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। अल्लाह की कुछ नेमतें तो वो हैं जिनमें हमारा कोई दखल नहीं है। अल्लाह का खालिस करम हुआ, अल्लाह ने रहम किया तो हम पर वो नेमतें हुई। मसलन एक अल्लाह की नेमत यह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें इंसान बनाया। इंसान, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हमें इंसान बनाना ये खालिस अल्लाह का करम है। इसमें हमारी किसी मेहनत को, किसी सई को कोई दखल नहीं। अल्लाह कुछ भी बना सकते थे, हमें कुछ भी बना सकते थे ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह ने इंसान बना दिया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया। जितनी भी मखलूक़ात है दुनिया के अंदर, लाखों, अभी रिसर्च चल रही है, अब तक नहीं पहचान पाए कि कितनी मखलूक़ात है दुनिया के अंदर। कुछ लोग कहते हैं कि 20 लाख मखलूक़ात हैं, कुछ साइंसी हजरात कहते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें इंसान बनाया। अच्छा, फिर इंसान भी बनाया और परफेक्ट, मुकम्मल बनाया। हमारे सारे फंक्शन काम कर रहे हैं। मैं आपसे बोल रहा हूं तो आप कह रहे हैं जी बात समझ में आ रही है। कान सुन रहे हैं ना, जो मैं आपसे बात कर रहा हूं कान सुन रहे हैं ना। फिर दिमाग में एक बात जा रही है, फिर वो दिल में आ रही है। सारे फंक्शन सही काम कर रहे हैं। दुनिया में लाखों करोड़ों लोग वो हैं जिनके कान ही काम नहीं कर रहे हैं, सुन ही नहीं पाते बेचारे। लाखों लोग ऐसे हैं कि जो देख नहीं पाते। आप मुझे देख रहे हैं कि बैठा बयान कर रहा है, वहां का नजीबाबाद का रहने वाला है, दारूलूम में रहता है, मैं नजर आ रहा हूं। बहुत सारे लोग देख नहीं पाते, करोड़ों लोग। बहुत से लोग ऐसे होंगे दुनिया में कि वो देखते भी हैं, सुनते भी हैं, समझ नहीं पाते, अकल नहीं। लेकिन हमारे अल्हम्दुलिल्लाह सारे फंक्शन सही काम कर रहे हैं। अल्लाह ने बिल्कुल परफेक्ट बनाया। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। हर चीज को उसकी जगह जहां होनी चाहिए। अच्छा, आप लोग सोचें अगर नाक यहाँ ना होती तो कहाँ होती? सर पे होती, ऊपर को मसला हो जाता, चोट लग जाती। पीछे होती, आंखें कहाँ हो सकती थी? जहां जो सबसे ज्यादा परफेक्ट लोकेशन थी, जगह थी, अल्लाह ने वहां पे लगाई चीजें और सब काम कर रही हैं। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक बहुत बड़ा करम ये किया, बल्कि सबसे बड़ा करम ये किया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें मुसलमान बनाया। ये अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। चाहे हाथ काम करें ना करें, नाक चले ना चले, जबान चले ना चले, आंखों से नजर आए ना आए, लेकिन ईमान की जो दौलत है वो सबसे बड़ी दौलत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें मुसलमान बनाया, ऐसे नबी की उम्मत में पैदा किया जो अशरफुल मखलूक़ात का भी अशरफ है, सबसे बड़ा, कायनात का सबसे बड़ा शख्स। अभी शाहिद साहब कह रहे थे ना, उनका रोना है ना, अल्लाह के नबी का अल्लाह अल्लाह हमारे लिए, आपके लिए रोते थे वो। 1450 साल पहले वहां रो रहे थे आपके लिए। इतना जबरदस्त नबी अल्लाह ने दिया, उसकी उम्मत में हमें अल्लाह ने पैदा किया, मुसलमान बना दिया अल्लाह ने। ये बहुत बड़ा करम है अल्लाह सुब्हानहू। ईमान सबसे बड़ी दौलत है इस कायनात की, याद रखें आप। सारी कायनात एक तरफ, बल्कि जन्नत को भी कहते हैं उलमा इकराम, जन्नत भी एक तरफ, ईमान भी एक तरफ। ईमान एक तरफ, ईमान भारी है, क्योंकि जन्नत में जाना भी तो ईमान ही की वजह से है ना। अगर ईमान नहीं होगा तो जन्नत में भी नहीं जा पाएंगे। तो बहुत बड़ी दौलत है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कि अल्लाह ने हमें मुसलमान बना दिया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस ईमान की, इस दीन की हमें कदर नहीं है, हमें एहसास नहीं है इस दीन का कि कितनी बड़ी नेमत है। उस पूरी दुनिया को एहसास है जो आपको मिटाना चाहते हैं, ईमान को मिटाना चाहते हैं, जो इस दीन को मिटाना चाहते हैं, उन्हें एहसास है कि कितनी बड़ी दौलत है। आज आप सुनते रहते हैं, अजीब अजीब सी खबरें रहती हैं, हमेशा कोई ना कोई ऐसी खबर है कि तकलीफ देती है, दिल चीर जाती है। वजह यही है कि वो सब के सब जानते हैं कि मुसलमानों का सबसे कीमती असासा, मुसलमानों का सबसे कीमती एसेट वो जो है वो उनका ईमान है। इन्हें बेईमान कर दिया जाए, इनका ईमान छीन लिया जाए।
यही कश्मकश चल रही है, यही जब से कायनात बनी है तब से कश्मकश चल रही है। और अब वो अपनी मेहनतों में बहुत कामयाब है। अफसोस की बात यह कि हमें एहसास नहीं है, यह है परेशानी की बात। उसी एहसास दिलाने के लिए मैं बैठा हूँ, कुछ कोशिश कर रहा हूँ। शायद अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तौफीक दे दे और हमें समझ में आ जाए। आज कोशिशें हो रही हैं, बल्कि खासकर जो उलमाए किराम बैठे हैं इनसे भी खुसूसी तवज्जो चाहूँगा। ऐसी ऐसी कोशिशें हो रही हैं आपके ईमान को सल्ब करने की कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मेरी अपनी मिसाल। दारुल देवबंद में हमें खिदमत का मौका मिला हुआ है, अल्लाह का करम है, वहाँ पे पढ़ना पढ़ाना रहता है। हमारा इंग्लिश डिपार्टमेंट है, शोबा अंग्रेजी, यानी जो उलमा हो जाते हैं, आलिम हो जाने के बाद 2 साल का एक प्रोग्राम है। मैं उस प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा तफसील में नहीं जा रहा हूँ, वो एक अलग मौजू है। तो वहाँ पे हम उलमा को अंग्रेज़ी पढ़ाते हैं, एक लैंग्वेज ज़बान के एतबार से, और भी बहुत सारी ट्रेनिंग होती है उसमें। ज़बान है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, बहुत सारी चीज़ें हैं। हम एक निसाब पढ़ाते हैं NCERT का। ये वो निसाब है जो आपके अक्सर बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों में, बल्कि यूं कहूं कि अक्सर स्कूलों में वही निसाब पढ़ाया जाता है। NCERT शॉर्ट फॉर्म है, उसकी फुल फॉर्म होती है, उसका पूरा मतलब है नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये निसाब तैयार करता है, करिकुलम डिजाइन करता है तमाम स्कूलों का हिंदुस्तान के। और भी बहुत सारे सिलेबस चलते हैं, लेकिन अब जो है इसको लाजिम किया जा रहा है कि तमाम स्कूलों में यही निसाब पढ़ाया जाए। 12-13 साल हो गए दारुल में। अभी क्या हुआ, जब लॉकडाउन हुआ, ये लॉकडाउन, बड़ी मेहनत की इन लोगों ने। वो जो लोग आपके पीछे हैं, आपके बल्कि आपके ईमान के पीछे हैं, वो जो एंटी इस्लामिक फोर्सेस हैं, बड़ी मेहनत की उन्होंने उस लॉकडाउन के अंदर पूरा निसाब बदल दिया। जो इंग्लिश लैंग्वेज का जो निसाब चलता था, उस तमाम किताबें बदल दी उन्होंने। बड़ी मेहनत की उन्होंने, लॉकडाउन को उन्होंने गनीमत जाना, नेमत समझा, और बड़ी मेहनत की। पूरी काउंसिल ने पूरा निसाब बदल दिया। हम लोग क्या कर रहे थे, मैं अक्सर कहता हूं बयानों में, हम लोग गोश्त खा रहे थे, गोश्त, है ना। जब लॉकडाउन लगा तो हम क्या कर रहे थे, घरों में थे, मस्ती कर रहे थे। हमारे नौजवान रील्स चला रहे थे, रील्स। वो जो 2 GB डेटा है ना, उसे खर्च कर रहे थे रात को 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, पूरा दिन सो रहे थे, अपने आप को हलाक कर रहे थे। बिल्कुल, अरे भाई गोश्त नहीं हो रहा, ठीक है भाई कर देगा, इंतजाम कितने किलो चाहिए, यही होते थे ना हमारे डायलॉग। सोना खाना मोबाइल, सोना खाना मोबाइल, बस यही चल रहा था। उन्होंने पूरा निसाब बदल दिया। पहले हम लोग ये किताब पढ़ते थे, मैरी गोल्ड के नाम से एक सीरीज आती थी उनकी, हम वो पढ़ाते थे पूरी सीरीज। अब उन्होंने सीरीज बदल दी। अब जो हम किताब पढ़ा रहे हैं आजकल, मैं उसकी एक मिसाल देता हूँ आपको, एक सबक की कि कैसे मेहनत कर रहे हैं वो लोग। उसमें एक सबक है पूर्वी, एक किताब है, सॉरी, 6ठे क्लास में पढ़ाई जाती है, पूर्वी के नाम से। 6ठे क्लास के बच्चों को पढ़ाई जाती है। क्या उम्र होती होगी 6ठे क्लास में? मेरे ख्याल में 11, 12, 13 साल, 13 साल तक के मासूम नन्हे बच्चे, छोटे छोटे से, यही जो बैठे हैं 11, 12 साल के बच्चे। उसमें एक सबक है, एक सबक की मिसाल दे रहा हूं, बहुत सारे सबक हैं ऐसे जहरीले। एक सबक बता रहा हूं आपको, उसमें है रामा टू द रेस्क्यू। दूसरा सबक है उस किताब का, टाइटल है उस सबक का। नौजवानों से मैं चाहूंगा खुसूसी तौर पे सुने, सोचें। रामा टू द रेस्क्यू, इस लफ्ज, इस टाइटल का अगर आप तर्जुमा करें उर्दू में तो इसका तर्जुमा होगा राम बचाने वाले हैं। राम बचाने वाले हैं। रेस्क्यू एक लफ्ज इस्तेमाल किया उन्होंने। रेस्क्यू का मतलब ये होता है कि कोई इंसान किसी परेशानी में फंसा हुआ हो, उसको जो बचाते हैं उसको रेस्क्यू कहा जाता है। वही जो हमारे एक तसव्वुर है, जो हमारे बड़ों ने हमें याद दिलाया, अल्लाहु हाफिजुन, अल्लाह हिफाजत करने वाले हैं, अल्लाहु नासिरुन, अल्लाह मदद करने वाले हैं, वो वही बिल्कुल। अब मैं आपको उस कहानी का बताता हूँ, थोड़ा सा जल्दी से इशारा करता हूँ। उस कहानी में यह है कि 2 मियाँ बीवी हैं, दोनों सो रहे हैं, कॉमिक्स के अंदाज में है, कॉमिक्स यानी कार्टून के अंदाज में।
दोनों अपने घर में लेटे हुए हैं। बीवी कहती है शौहर से, मुझे ऐसा लग रहा घर में कोई है, शायद अंदर, शायद कोई चोर वोर घुसाया। तो शौहर कहता है अरे नहीं नहीं कोई नहीं घुसा उसा, चल तेरा दिमाग का वहम है। फिर उसको खड़बड़ की आवाज आती है अंदर से, तो वो कहता है शौहर कि हाँ कोई है। बेटा हेलो बच्चों, बेटा बात सुन रहे हैं ना सब लोग, आप भी सुनो। तो शौहर कहता है कि नहीं नहीं कोई नहीं है, तेरे दिमाग का वहम है। लेकिन फिर उसको एहसास होता है कि हाँ कोई है घर में। तो ये दोनों आपस में बात करने लगते हैं। ये कहता है कि शायद घर में चोर घुसाया और वो हमारे सोने का इंतजार कर रहा है, हमारे सोते ही हाथ साफ कर देगा। उधर चोर इनकी बातें सुन रहा है कि जल्दी सोए तो मैं अपना काम करूं। शौहर पूछता है बीवी से, आप ये देखिए नन्हे नन्हे बच्चों के दिमागों पे कैसे काम किया जा रहा है। शौहर पूछता है बीवी से, अच्छा एक बात बताओ, अगर हमारे घर में बेटा पैदा हो तो तुम उसका क्या नाम रखोगी? तो वो कहती है बीवी कि मैं उसका नाम रखूंगी राम। नॉर्मल सी बात है, नाम रखा जा सकता है। उसके बाद शौहर पूछता है कि अगर हमारा बच्चा घर में खेल रहा है, तो शौहर कहता है कि अगर हमारे घर में बेटा पैदा हो तो तुम उसका क्या नाम रखोगी? तो बीवी कहती है कि मैं उसका नाम रखूंगी राम। कि अच्छा, अगर वो बच्चा घर में खेल रहा है अंदर, तो तुम उसे कैसे पुकारोगी जब हमारा बच्चा बड़ा हो जाए घर में खेले? तो बीवी कहती है मैं उसे पुकारूंगी हल्के से, सॉफ्टली। उसमें लफ्ज इस्तेमाल किया गया सॉफ्टली, राम, हल्के से। उसने कहा कि अच्छा अगर हमारा बच्चा घर के दालान में खेल रहा हो बाहर, तो कैसे पुकारोगी? तो बीवी ने कहा कि मैं उसको थोड़ा सा जोर से पुकारूंगी, राम। उसने कहा कि अगर बच्चा रोड पे खेल रहा है बाहर, अब कैसे पुकारोगी अपने बेटे को अगर बुलाना हो तो बीवी जोर से कहती है, बहुत तेज आवाज में कहती है कि मैं उसको पुकारूंगी राम राम, जोर से। सबक हो गया, लेसन कंप्लीट हो गया, मुकम्मल। अब उसमें एक एक्सरसाइज है, उसी सबक के अंदर आगे एक एक्सरसाइज है जो टीचर को करानी है बच्चों से। उसमें लिखा है नाउ क्या है, आस्क द टीचर आस्क द स्टूडेंट्स, यानी उस्ताद बच्चों से कहे टू कॉल आउट, के वो पुकारें राम, के लफ्ज राम पुकारें। उसमें 3 क़ैद हैं, सॉफ्टली नरमी से, लाउडली जोर से, वेरी लाउडली बहुत जोर से। और बाकायदा टीचर ये एक्सरसाइज स्कूलों में कराते हैं, आपके बच्चों से कराते हैं, हमारे बच्चों से कराते हैं। पहले बच्चे वो कहती हैं बच्चों से, नाउ बेटा कॉल द वर्ड राम, बच्चों जोर से राम बोलो। पहले कहती हैं सॉफ्टली, हल्के हल्के से। तो अब आप सोचें कि 30-35 बच्चे छठी क्लास के, छोटे छोटे से 12-13-14 साल के बच्चे, वो कह रहे हैं राम। फिर वो कहती है लाउडली, जोर से। अब बच्चे और जोर से कहते हैं। फिर वो कहती है मोर लाउडली, और जोर से। तो पूरी क्लास में एक हंगामा सा होता है, इको होती है, वो सब राम राम कर रहे हैं, पूरी क्लास राम राम कर रही है। समझ में आ रहा है कैसी साजिशें हो रही हैं? आपसे मैंने कहा ना कि जो सबसे कीमती चीज है दीन, उसे छीनने की ये सब साजिशें एकदम खुल्लम खुल्ला चल रही हैं। और हमारे मुसलमान जो हैं वो अपना, हमारे जो भाई हैं सबके सब मोबाइल में लगे हुए हैं, टोटल सब मोबाइल में लगे हुए हैं। उन्हें पता ही नहीं कि उनका बच्चा स्कूल में क्या पढ़ता है। हम सबको नहीं पता कि हमारे बच्चे स्कूलों में क्या पढ़ रहे हैं। जब वो स्कूलों से वापस आ रहे हैं तो उनका दीन भी बाकी है या नहीं, हमें एहसास ही नहीं है। हम बात ही नहीं करते अपने बच्चों से, हम बैठते नहीं उनके साथ। ऐसे ऐसे मामले कि पूरी पूरी जिंदगी गुजर गई, बाप ने बात ही नहीं की बेटे से। वक्त ही नहीं है ना हमारे पास, बहुत मसरूफ हो गए साहब। अच्छा मसरूफ कायम है मोबाइल में, बिल्कुल बर्बाद हो गए, पूरे पूरे खानदान तबाह। बच्चियां जा रही हैं, बच्चे जा रहे हैं, क्यों? इसलिए कि उन्हें घरों से मोहब्बत ही नहीं मिली।
घरों से मोहब्बत ही नहीं मिली उन्हें, बाहर से झूठी मोहब्बतें मिली, साजिश वाली मोहब्बतें मिली बाहर से। वो जो टारगेट वाली मोहब्बतें हैं वो मिली और फिर वो उसका शिकार हो गई। हमने कभी अपने बच्चों से बात नहीं की। एक छोटी सी मिसाल देता हूं, बात खत्म करता हूं मैं। हजरत तशरीफ ले आए, हजरत का बयान होगा इंशाअल्लाह। हमारी बच्ची, मेरी बहन, मेरी बेटी छोटी सी 12, 13, 14 साल की है। टेंडर एज, टीन एज कहते हैं उसको इंग्लिश में, नरम उम्र कहते हैं उसको अंग्रेजी में, टेंडर एज कहा जाता है। कच्ची उम्र, हमारे यहाँ उसको कच्ची उम्र कहा जाता है। 5वीं, 6ठी, 7वीं क्लास में पढ़ती है, वो स्कूल जाती है। एक लड़का उससे रोजाना घूर के देखता है, रोज होता है स्कूलों में। फिर वो करीब आता है, हाय करता है, हाय, सलाम करता है, अस्सलामु अलैकुम। उन्हें सिखाया जाता है सलाम करना। अब वो बच्ची घर आती है घबराई हुई, आपकी बहन, आपकी बेटी मासूम है ना, वो, उसने तो ये माहौल देखा नहीं है। वो घबराई हुई घर आती है एकदम से, है ना। वो आके अब माँ को बताती है, माँ कि अम्मी, कि हाँ क्या हुआ, कि वो आज स्कूल में एक लड़का है। बस लड़का कह दिया तो क्या हुआ, घर में धमाका हो गया। लड़का, चुप जा, तेरे अब्बा को ना पता चल जा, यही कहा जाता ना सबसे पहले। तेरे भैया को ना पता चल जा, भैया को मत बता, अब्बा को ना पता चल जा। अल्लाह अकबर। ऐसा माहौल कर लिया है हम लोगों ने अपने घरों का कि जिस बात का बाप को सबसे पहले पता चलना था। अरे अगर कोई परेशानी आई है, कोई नेगेटिविटी आई है, कोई मनफी चीज हुई है, बाप को पता चलना चाहिए था ना। माँ सबसे पहले कहती है बाप को ना पता चल जा, क्योंकि बाप ने घर का माहौल इतना खतरनाक बना रखा है। उसने वो एतमाद ही नहीं पैदा किया बच्चों में कि वो आके अपने बाप से अपनी परेशानी बताए। फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, बच्ची को तो खामोश कर दिया ना, कि नहीं बाप को मत बता दिए, तेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे अब्बा, ये सब बिला वजह की बात। उसके बाद क्या होता है, ये बच्ची बेचारी अपनी सहेली, किसी को तो बताएगी ना, माँ ने भी नहीं सुना, बाप ने भी नहीं सुना, भाई को बताने की हिम्मत नहीं है। अब वो अपनी सहेली को बताएगी जो साथ जाती है स्कूल, कि वो लड़का नहीं है, वो रोजाना हंस के देखता है। अब दोस्त तो दोस्त वाला जवाब देगी ना, बाप की तरह तो जवाब नहीं देगी ना। वो कहेगी हाँ वैसे है तो स्मार्ट। फिर क्या होगा, बस फिर आप 2, 4, 5 साल के बाद खून के आंसू रोएंगे और दुआ करवाएंगे, दुआ कि हजरत दुआ करना, बच्ची सुनती नहीं है। अरे तूने भी तो नहीं सुनी ना उसकी, हम भी तो नहीं सुनते ना बच्चों की। सब माँ बाप आते हैं, बहुत आते हैं माँ बाप कि हजरत हमारा बच्चा 18 साल का हो गया, 20 साल का हो गया, बात नहीं सुनता। मैं पूछता हूँ जी आपने कब सुनी थी उसकी बात? कभी बात की है बेटे से? कभी पूछा उससे क्या चल रहा है, क्या पढ़ रहा है, स्कूल में क्या हो रहा है? हम में से पता है कि हमारे बच्चे इस वक्त मोबाइलों में क्या क्या देख रहे हैं? कभी बात नहीं की। वो 10 साल के यूसुफ छोटे से अपने अब्बा से ख्वाब बता रहे हैं, ख्वाब। इज़ क़ाल यूसुफ लि अबीही या अबती इन्नी रअयतु अहद अशरा कौकबा। 10 साल की उम्र है, बाप से ख्वाब डिस्कस कर रहे हैं। हमारे बच्चे हमसे अपनी परेशानियां बताते हुए डरते हैं, घबराते हैं वो। फिर जब बड़े हो जाए, हम लोग क्या करते हैं, बच्चा आता है आपसे बात करने। मैं आपको बताता हूँ होता क्या है घरों के अंदर। बच्चा आया, छोटा सा बच्चा 4, 5, 6 साल का, अब आपका मोबाइल चल रहा है ऐसे, बच्चा कुछ कहना चाहता है आपसे कि वो अब्बू कहते हैं ना, आप उसको सुनते ही नहीं है कि अब्बू कुछ, वो स्कूल में हाँ बोल, सुन रहा हूं ना, कभी प्यार से बात नहीं करते। हाँ सुन रहा हूँ, कि वो अबे सुन रहा हूँ ना, बता क्या कह रहा है, ये कहते हैं ना अपने बच्चों को। अब ये बच्चा 3 साल की उम्र से 10, 11, 12 साल की उम्र तक आपको ऐसे ही देखता है। अब ये हो गया 13, 14, 15, 16 साल का, अब ये मोबाइल में है। अब आप इससे पूछते हैं कॉलेज गया था, ये क्या कहता है, वही जो इसने सुना था वही। स्कूल में सब ठीक चल रहा है, एग्जाम कब है, अगले महीने, जैसा आपने बोला था उसी अंदाज में बिल्कुल। और जिससे बात कर रहा है मोबाइल पे, उससे मुस्कुरा रहा है, उससे चैटिंग कर रहा है और हंस रहा है, और आपसे कह रहा यही है ना,
बहुत गैप हो गया हमारे बच्चों में और हमारे दरमियान। सच बता रहा हूं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला पूछने वाले हैं क़यामत के दिन कि अपनी औलाद को बचाया था या नहीं बचाया था जहन्नम की आग से। बेदार हो जाइए, बड़ी आजमाइशों का दौर है। कुछ नहीं करना है, बस पक्का सच्चा मुसलमान हो जाना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा को देखते थे तो चेहरा खिल जाता था, आपके चेहरे की रोशनी बढ़ जाती। आप खड़े होके इस्तकबाल करते थे अपनी बेटी का, पेशानी पे बोसा लिया करते थे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी चादर पे बिठाया करते थे हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हम बात ही नहीं करते अपने बच्चों से। तो मेरे भाइयों, मेरा लग रहा है वक्त मेरा पूरा हो गया, तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है, अपने आप को पक्का सच्चा मुसलमान बनाना है। और आज का सबक ये है, छोटा सा सबक ये है कि अपनी कनेक्टिविटी बनानी है बच्चों के साथ। अभी आप शुरू में जब उनसे बात करना चाहेंगे ना, तो बच्चे बात नहीं करेंगे आपसे, घबरा जाएंगे कि बेटा, वो पहली बात तो बेटा सुन के घबरा जाएगा। आपने कभी बेटा कहा ही नहीं उसे मोहब्बत से। हाँ बिल्कुल, आप कहिए बेटा कुछ बात करनी है, वो घबरा जाएगा कि पता नहीं क्या बात करनी है। अपने खानदान को जोड़िए, बैठिए, बात कीजिए और उनको जहन्नम की आग से बचाइए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको, बस मैंने जो भी कुछ कहा है, पता नहीं क्या क्या कह गया मैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझसे जो भी गलतियां हुई हो कहने में उसको माफ़ फरमाए और हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। एक बार फिर मैं कारी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए, आप सब के आने को कबूल फरमाए अल्लाह सुब्हानहू व तआला। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हेलो 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 हेलो। अब जिसका दिल चाहे वही पाए रोशनी, अब जिसका दिल चाहे वही पाए रोशनी। मैंने तो दिल जला के सरे आम रख दिया, और जिस दौर पे नाजा थी दुनिया, अब हम वो जमाना भूल गए। औरों को जगाना याद रहा, खुद होश में आना भूल गए। और मुंह देख लिया आईने में, पर दाग न देखा सीने में। दिल ऐसा लगाया जीने में, मरने को मुसलमान भूल गया। और आजान तो अब भी होती है मस्जिद की फजा में ए अनवर, अजान तो अब भी होती है मस्जिद की फजा में ए अनवर। जिस ज़र्ब से दिल हिल जाते थे वो ज़र्ब लगाना भूल गए। निहायत ही कीमती गुफ्तगू फरमा रहे थे हजरत मौलाना अब्दुल मलिक साहिब दामत बरकातुहू।